तो आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ। और दोस्तों चैप्टर हम लोग अभी कवर कर रहे थे 4th नंबर दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। तो दोस्तों देख रहे थे हम लोग दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। दोस्तों चैप्टर कौन सा चैप्टर था? 4th नंबर। तो दोस्तों 4th नंबर चैप्टर्स के आइए देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कोई एक क्वेश्चन इस तरह से लिखा होगा, उसके दोस्तों 4 ऑप्शन दिए होंगे। पहले ऑप्शन को हम लोग मानेंगे कि ये ए नंबर है, दूसरे को बी नंबर, तीसरे को सी और चौथे को डी नंबर हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर केवल होल बने हैं, यानी हमें केवल ब्लैक करने वाला दोस्तों जो सिस्टम है कि जो भी होगा, जिस तरीके से आप लोगों के यूपी बोर्ड एग्जाम का दोस्तों पैटर्न चल रहा है उसको ब्लैक करना होता है, तो उसी तरीके से ये पेपर बना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है कि रैखिक समीकरण 3x - 11y = 10 में, तो दोस्तों क्या कह रहा है एक अद्वितीय समाधान है, दो समाधान है, अनंत कई समाधान है तथा कोई समाधान नहीं है। तो बच्चों हमें इसमें निकालना क्या होता है कि यदि मान लो हम लोग यहाँ पर केवल x की वैल्यू रखें तो हमें y के कितने मान प्राप्त हो सकते हैं, या हम लोग y की वैल्यू रखें तो हमें x के कितने मान प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों तो इन सब चीज़ों को हमें एनालिसिस करना है। तो एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देनी है कि यदि कहीं पर भी दो चर दिए गए हों, बच्चों क्या है, यदि कहीं पर भी दो चर दिए गए हैं तो उन दो चरों में हम लोग यदि x की वैल्यू निकलेंगे तो अनंत रूप से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, और यदि y की वैल्यू रखेंगे तो अनंत रूप से हम लोग उसके x के मान प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर वही पूछ रहा है कि इस समीकरण के कितने हल हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है अद्वितीय समाधान है, 2 दिया गया है दो समाधान है, सी नंबर दिया गया है अनंत रूप से कई समाधान है, या डी नंबर दिया गया है इनमें से कोई समाधान नहीं है। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर पहले का राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर कि अनंत रूप से इसके बहुत सारे हल बनेंगे। तो अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन दिया गया है कि 3x + 10 = 0 में होगा। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यानी 3x + 10 = 0 में होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से ये हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आइए बच्चों देख लेते हैं, बहुत ही ईजी स्टेप में आप लोगों को समझाते हैं। तो दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है यहाँ पर 3x और प्लस का 10 = 0। अब दोस्तों पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x = ये प्लस का 10 है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। जब x की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो आ जाएगा -10/3। तो दोस्तों कितना आ गया, यानी एक यहाँ पर हम लोगों ने दोस्तों इसका हल ज्ञात कर लिया, यानी x की वैल्यू यहाँ पर हमें प्राप्त हो गई। तो बच्चों आप लोग एक बात बस याद रखिएगा कि कभी भी यदि इस तरह की सिचुएशन या इस तरह की कंडीशन होती है जिसमें से केवल एक चर पद दिया जाए, जिसमें से केवल एक चर पद दिया जाए, तो बच्चों यदि एक चर पद दिया जाएगा तो उसका जो भी हम लोगों को आंसर निकालना होता है वो होता है एक अद्वितीय समाधान। दोस्तों क्या होता है, वह उसको हम लोग लिखते हैं एक अद्वितीय समाधान, जहां पर केवल एक चर पद हो, और जहां पर दो चर राशियां हो वहां पर बच्चों होता है क्या, अनंत रूप से कई समाधान। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आ जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि समीकरण x - 2y = 4 का हल है। दोस्तों हमें क्या है, यानी LHS को हमें हल सॉल्व करना है, यानी x - 2y में हमें ये जितने भी मान दिए गए हैं उन मानों को रखना है। और दोस्तों मान को रखने के बाद हमें क्या प्राप्त करना है, दोस्तों हमें आंसर 4 निकालना है कि भाई हमारे पास आंसर कितना आ जाए, आंसर हमारे पास 4 आना चाहिए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग मान रखेंगे बच्चों। तो देख लेते हैं कि यदि हम लोग ये वाला मान पुट करें तो x की जगह दोस्तों जो पहला पद होता है वो x होता है, तो यदि हम लोग x की जगह 0 रखेंगे -2 और गुणे y की जगह 2 रखेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, यानी माइनस का 4 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर क्या है, प्लस का 4 है तो ये तो आएगा नहीं। अब आइए ये वाला रख कर देख लेते हैं बच्चों दूसरा वाला। तो दूसरा जब पुट आउट करके देखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर x की जगह 2 रखना है, y की जगह 0, तो यहाँ पर केवल 2 आ जाएगा। तीसरा वाला रख कर देख लेते हैं दोस्तों, तो x की जगह 4 आ जाएगा माइनस, अब दोस्तों दूसरे नंबर पर y है, y की जगह 0 है तो ये वाला पद 0 हो जाएगा, तो 0 = 4। अब दोस्तों 4 से 0 जाएगा तो 4 = 4। ये दोस्तों कंडीशन एकदम से फिट बैठती है, कौन सी कंडीशन, कंडीशन नंबर सी। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इसी तरह से ये जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कोई समीकरण दिया होता है तो सबसे पहले उसका LHS लेते हैं। LHS में ये दोस्तों जो मान दिए गए हैं, पहला मान x यानी भुज के लिए होता है, दूसरा मान जो होता है वो कोटि के लिए होता है, y अक्ष के लिए होता है, फिर मान रखते हैं। फिर दोस्तों हमें यदि RHS के बराबर मिल जाता है तो दोस्तों हम लोग उसको प्रूव कर देते हैं, और यदि RHS के बराबर नहीं मिलेगा तो फिर वो चीज़ प्रूव नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बन जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, कह रहा है कि k का मान ज्ञात करना है। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है, k की वैल्यू हमें
प्राप्त करनी है, जहाँ पर x बराबर 1 दिया गया है और y बराबर 2 दिया गया है। पहला ऑप्शन बच्चों दिया गया है 5 है, दूसरा दिया गया है 6 है, तीसरा दिया गया है 7 है और चौथा दिया गया है 8 है। तो अब आइए देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया है 2x, तो हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी 2 गुणे x की वैल्यू कितनी है 1 है तो 1 रखेंगे, प्लस 3 गुणे दोस्तों y का मान कितना है 2 है तो 2 रखेंगे, और इक्वल टू k है। गुणा करेंगे 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6 इक्वल टू k। अब दोस्तों जोड़ देते हैं 6 और 2 8 बराबर k, यानी दोस्तों k की वैल्यू कितनी आ गई है 8। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं भाई, क्वेश्चंस के जो भी आंसर होते हैं हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट ऑप्शन बनने वाला है बच्चों वो बनेगा डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि उसी नंबर पर बच्चों क्या दिया गया है, उसी नंबर पर ऑप्शन दिया गया है 8 और 8 ही हमारा आंसर निकला है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर कह रहा है पांचवा, कह रहा है कि बिंदु, यानी बिंदु दोस्तों यानी x की जगह 3 है और y की जगह 4 है। कह रहा है कि समीकरण 3y बराबर kx प्लस 7 के ग्राफ पर स्थित k का मान ज्ञात करना हमें। तो दोस्तों हमें इसमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है, फिर हमें देखना है कि k का मान कितना प्राप्त होगा। तो आइए बच्चों देख लेते हैं क्या रखते हैं यहाँ पर 3y है तो लिखेंगे 3 इंटू दोस्तों y की वैल्यू कितनी है 4 है तो 4 रख देंगे, बराबर में k इंटू दोस्तों x की वैल्यू 3 है तो 3 रख देंगे, और प्लस का 7 है तो 7 आ जाएगा बच्चों। गुणा करेंगे 4 तियाँ 12, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 12। ये 7 प्लस का इधर आएगा 7 माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 3 की, दोस्तों घटाएंगे तो आ जाएगा 5 अपॉन में ये 3 है तो दोस्तों आ जाएगा 3, यानी 5/3। तो दोस्तों के की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है 4/3, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 5/3। दोस्तों यही आंसर निकल कर आया है अपना, क्या आंसर निकल कर आया बच्चों, यही आंसर आया है 5/3 का। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवें का दोस्तों जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 5/3 जो है वो राइट आंसर दिया गया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर पाँचवें का राइट ऑप्शन बन जाएगा बी, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर छठवें की ओर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर छठवां किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर छठवां क्या दिया गया है, कह रहा है रैखिक समीकरण। दोस्तों क्या पूछ रहा है, कह रहा है रैखिक समीकरण x + 2y बराबर 2 है। तो दोस्तों पूछ रहा है कि y का ग्राफ होगा। दोस्तों क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि y का ग्राफ कहाँ पर काटेगा। तो दोस्तों y का ग्राफ आइए देख लेते हैं भाई कि y का ग्राफ जो है वो कहाँ पर काटेगा। तो दोस्तों जब इस तरह की कोई भी कंडीशन हो, यदि y के लिए पूछेगा तो y के लिए हम लोग निकालेंगे, यदि x के लिए पूछेगा तो हम लोग x के लिए निकालेंगे। तो दोस्तों जब y के लिए निकालेंगे तो जैसे दिया गया है 2y = 2, तो दोस्तों y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी 2/2, 2 से 2 कट करेंगे बच्चों आ जाएगा y की जगह 1, यानी y की जगह जहाँ पर 1 मान होगा तो दोस्तों y की जगह 1 है, और x की जगह फिर क्या हो जाएगा, तो x की जगह 0 आ जाएगा बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा बच्चों, क्योंकि यही ऑप्शन नंबर सी वाला जो दिया गया यही राइट ऑप्शन बनना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर छठवें का जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स वो बन जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर 0,1। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, यानी y का ग्राफ कहाँ पर बनेगा, कहाँ पर कट करेगा 0,1 पर। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, कह रहा है रेखा x बराबर y है, इस पर कोई भी बिंदु इस प्रकार का हो सकता है। फ्रेंड्स क्या है, यानी x का मान किसके बराबर है, y के बराबर है, यानी दोस्तों x और y दोनों बराबर हैं। तो k का मान दोस्तों क्या होगा, यानी जब x का मान y के बराबर है तो दोस्तों यदि x बराबर y है तो इसका मतलब है कि k बराबर भी k का मान हो जाएगा, क्योंकि ये x बराबर अगर y के है तो k बराबर k के हो जाएगा। इसमें दोस्तों कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल इजी सा ऑप्शन दिया गया था बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7वें का जो राइट ऑप्शन बनना है वो है डी। यहाँ पर बच्चों आप लोग देख रहे हैं यदि x बराबर y के है तो k कामा के हो जाएगा, यानी k का भी मान k के बराबर हो जाएगा। यदि दोस्तों यहाँ पर प्लस माइनस चिन्ह लगते तो k के मान में डिफरेंटता आ सकती थी दोस्तों, दोनों मान अलग अलग भिन्न भिन्न हो सकते थे, लेकिन जब दोनों चीज़ें एक ही हैं तो दोनों मान समान रूप से प्राप्त होंगे। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। कह रहा कि x बराबर 3 का ग्राफ होगा। तो बच्चों x बराबर 3 यानी हमें x अक्ष पर तीन यूनिट तक जाना है। दोस्तों जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं किस तरीके के ग्राफ बनाते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो बच्चों इस तरीके से हम लोग ग्राफ बनाते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। तो दोस्तों ये वाला जो अक्ष है इसको हम लोग x अक्ष लिखते हैं, तो ये x है, और ये वाला
y है, तो दोस्तों इसको यहाँ पर इस तरीके से, यानी कह रहा है कि x बराबर 3 है, तो x की तरफ दोस्तों मूल बिंदु से कितनी, यानी 3 इकाइयों की दूरी जाना है, तो दोस्तों 3 इकाइयों की दूरी जाएंगे। और किसके दूरी जाएंगे, यानी y के समांतर जाएंगे बच्चों। कहाँ पर जाएंगे, y के समांतर जाएंगे, जहाँ पर जिस साइड की ओर y है तो उसी की तरफ दोस्तों हम लोग उतने ही यूनिट आगे की ओर बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8वें का जो राइट ऑप्शन है वो बच्चों क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा बच्चों, पहले कह रहा है कि मूल बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर x अक्ष के समांतर, तो बच्चों x अक्ष के समांतर नहीं जाएंगे दोस्तों, क्या है, x अक्ष के समांतर हम लोग नहीं जाएंगे। अगर x बराबर दिया जाएगा तो y अक्ष के समांतर जाएंगे, अगर y दिया जाएगा तो x अक्ष के समांतर जाएंगे। हमेशा बस एक चीज़ याद रखिएगा कि विपरीत हमें चलना है, यदि x पूछेगा तो y की तरफ चलेंगे, y पूछेगा तो x की तरफ चलेंगे। तो बच्चों क्या लिखा है, मूल बिंदु से 3 इकाई की दूरी y अक्ष के समांतर, तो यही इसका आंसर है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को क्लिक करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आइए समझ लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आसान सा, बिल्कुल से एकदम से आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। लिखा है समीकरण में y बराबर mx प्लस सी, तो दोस्तों कह रहा है कि m है। दोस्तों m दोस्तों ये क्या है, m क्या प्रदर्शित कर रहा है, m क्या बताना चाह रहा है दोस्तों। यहाँ पर y बराबर है m है, x प्लस सी है। किस तरीके से निकालेंगे, कह रहा कि ये m जो है वह एक अवरोधन है, रेखा का ढलान है, समीकरण का हल है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो बच्चों जहाँ पर भी इस तरह की सिचुएशन दी जाए दोस्तों, क्या है, जहाँ पर इस तरह की कोई भी सिचुएशन दी जाए और x यानी दो चरपद एक साथ हो, यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों y अलग चरपद है, c अलग चरपद है, लेकिन ये mx ये दोनों साथ में है, mx ये दोनों साथ में है। तो यदि कोई चरपद किसी अन्य चरपद के साथ में मिल जाता है तो वह कहलाता है रेखा का ढलान। क्या कहलाता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं रेखा का ढलान कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां हम लोग किस तरीके से भाई सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी स्टेप में क्वेश्चन दिए गए हैं और ये बहुत ही इजी स्टेप में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इन क्वेश्चंस को। तो लिखा है बच्चों, यदि x और y दोनों समीकरण, क्या है बच्चों, पूछ रहा है कि यदि x और y दोनों समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो के सकारात्मक समाधान है तो इसमें स्थित होगा। तो ये दोस्तों यदि सकारात्मक समाधान होगा तो कौन से दोस्तों चतुर्थांश में होगा, तो जैसा कि आप लोग तो जानते हैं, आप लोगों को तो समझा भी चुके हैं कि इस तरह से दोस्तों चतुर्थांश बनाते थे हम लोग। इस तरीके से ये चतुर्थांश बनता था बच्चों, इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ पर बच्चों ये मूल बिंदु है, ये चतुर्थांश होता था। ये दोस्तों होता था पहला चतुर्थांश, ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा और ये वाला चौथा। अब बच्चों कह रहा है कि सकारात्मक हो, तो सकारात्मक का मतलब होता है धनात्मक। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जहाँ पर सकारात्मक पूछे वहाँ पर आप लोग उसे धनात्मक मान सकते हैं कि भाई धनात्मक की बात हो रही है। तो धनात्मक कौन से चतुर्थांश में होता था, तो दोस्तों धनात्मक तो हम लोग जाते थे फर्स्ट, यानी पहले चतुर्थांश की बात हो रही है, पहले में धनात्मक पूछा जाता था। तो बच्चों बस वही आंसर सही हो जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, कि पहला चतुर्थांश जो है वह सदैव सकारात्मक या धनात्मक होता है। दोस्तों सकारात्मक का मतलब क्या होता है, धनात्मक, और नकारात्मक का मतलब क्या होता है, यानी कि माइनस, ऋणात्मक। आप लोग समझदार हैं, इतना तो मैथ में आप लोग समझते ही हैं कि सकारात्मक क्या होता है और नकारात्मक किसे कहते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। लिखा है कि रैखिक समीकरण 4x माइनस 10y इक्वल टू 14 में, कह रहा है कि इसका एक अद्वितीय हल होगा, इसके दो हल होंगे, अनंत कई समाधान होंगे, या कोई समाधान नहीं होगा। तो आई होप आप लोग याद करिए कि अभी हमने जस्ट इससे पहले 2-3 क्वेश्चंस के पहले इसी तरह का एक क्वेश्चन आप लोगों को हमने समझाया था कि यदि किसी भी इक्वेशन में, यानी यदि किसी भी समीकरण में दो चर पद दिए गए हों, बच्चों क्या है, यदि किसी भी समीकरण में दो चर पद दिए गए हों, क्या है, किसी भी समीकरण में यदि दो चर पद दिए गए हैं तो उसके बहुत सारे हल होते हैं। यदि हम लोग x का मान रखेंगे तो y के बहुत सारे मान निकलेंगे, और यदि हम लोग y का मान रखेंगे तो x के बहुत सारे मान वहाँ पर निकलने वाले हैं। तो बच्चों रैखिक समीकरण जो ये है इसके कितने हल होंगे, आप लोग अब इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसानी से दे पाओगे। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11वें का जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि इसके अनंत रूप से कई समाधान होंगे, कई हल होंगे, क्योंकि इसमें दो चर दिए गए हैं x और y। यदि एक चर दिया होता तो एक अद्वितीय समाधान होता, अगर बहुत सारे चर पद हैं तो दोस्तों उसमें अनंत, यदि दो चर पद हैं तो अनंत कई समाधान बनेंगे उसके। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं फिर से। बहुत ही
इजी स्टेप में एक सारी चीज़ें बताई गई हैं कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग में दिए गए हैं, समाधानों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों समाधानों की संख्या में ज्ञात करनी है, यानी पहला समीकरण क्या है, x + 2y - 8 बराबर 0। दूसरा दोस्तों समीकरण क्या है, 2x + 4y बराबर 16। अब दोस्तों दोनों समीकरण में आप लोगों को बताना है कि भाई इसके हल कितने होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं भाई, किस तरीके से आप लोगों को समझाया जाए और किस तरीके से आप लोगों को बताया जाए कि सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। तो दोस्तों अभी आप लोगों को हमने बताया है कि यदि किसी भी इक्वेशन यानी कि समीकरण में यदि 2 चर पद दिए गए हों, यदि 2 चर राशियाँ हों x और y की तरीके से, तो उसके बहुत सारे हल होते हैं, उसके अनंत हल होते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों समीकरणों में 2-2 चर पद दिए गए हैं, दोनों में x y सम्मिलित हैं। तो दोस्तों कितने हल हो जाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 12वें का फ्रेंड जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, अनंत रूप से। दोस्तों कितने हल हो जाएंगे, यानी इसके अनंत हल होंगे, बहुत सारे हल बन जाएंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12वें के। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, आइए समझ लेते हैं, देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, कह रहा है कि यदि समीकरण दोस्तों क्या है, यदि दिया गया है 0 2, 0, तब रैखिक समीकरण दोस्तों दिया गया है 2x + 3y बराबर k है, तब कह रहा है कि एक समाधान होगा तो k का मान क्या होगा। यदि इसका एक समाधान है तो k की वैल्यू क्या आएगी। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है जो यहाँ पर पहले निर्देशांक दिए होते हैं उसका पहले दोस्तों जो लिखा होता है उसका मतलब होता है x अक्ष के लिए, यानी ये भुज दिया गया है जो कि x निर्देशांक के लिए डिनोट करता है। दूसरा दोस्तों जो कामा लगाकर दिया होता है वो वाई एच के लिए होता है, यानी कोटि दी होती है और वो वाई एच को निर्देशित करती है। तो बच्चों अब हमें एक्स और वाई के यहाँ पर मान दिए गए हैं, तो फ्रेंड्स ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि पहला वाला जो मान होता है वो एक्स होता है, जो दूसरा वाला होता है वो वाई होता है। तो अब आइए दोस्तों मान रख लेते हैं, क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, तो रखेंगे 2 गुणे एक्स, दोस्तों क्या है एक्स का भी मान 2 है, 2 + 3 गुणे वाई बराबर दोस्तों 0 है तो वाई बराबर 0 आ जाएगा, बराबर के है तो के की जगह के आ जाएगा। दोस्तों ये वाला पद तो 0 हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे 2 दूनी 4 बराबर के। तो दोस्तों के किसके बराबर हो जाएगा, तो के बराबर में आएगा 4। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि पहले ही ऑप्शन में इसका राइट आंसर छिपा हुआ है दोस्तों, यानी पहले ही ऑप्शन में क्या छिपा है, इसका राइट आंसर छिपा है। तो क्वेश्चन नंबर 13वें का बच्चों जो राइट ऑप्शन बन जाएगा वो बन जाएगा ए नंबर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि ए नंबर पर ही 4 दिया गया है, तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है 14वां, आइए समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14वां को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले। बहुत ही इजी स्टेप में दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14वां क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14वां जो है कह रहा है कि रैखिक समीकरण है 2x + 3y बराबर 6 है, तो कह रहा है ग्राफ y अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा। तो दोस्तों क्या पूछ रहा है कि जो ग्राफ है वो y अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा। तो दोस्तों जब अभी हमने अब इससे जस्ट पहले आप लोगों को इसी तरह का एक क्वेश्चन बताया था कि यदि x अक्ष के लिए पूछे तो हम लोग x अक्ष के लिए रखेंगे, और यदि y अक्ष के लिए पूछेगा तो हम लोग y अक्ष का मान निकालेंगे। तो दोस्तों जब y अक्ष के लिए पूछ रहा है तो x बराबर तो हम लोग 0 ले लेंगे, लेकिन y का मान निकालेंगे कितना है बच्चों, 3y बराबर 6, क्योंकि हमें 2x से मतलब नहीं, ये वाला पद तो 0 हो जाता है। जब जिस ग्राफ में y अक्ष के लिए पूछ रहा है तो x अक्ष ऑटोमेटिक 0 बन जाएगा, हमें केवल y अक्ष का मान देखना है। तो दोस्तों y बराबर क्या आ जाएगा भाई, y बराबर आ जाएगा 6 ऊपर हो जाएगा 3 नीचे, यानी 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो दोस्तों y का मान कितना आया, तो y का मान आ गया 2। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं कि y का मान 2 और x का मान 0 किस में है, तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14वें का जो राइट ऑप्शन बनेगा बच्चों वो बनेगा डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। और फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही इजी स्टेप में सॉल्व करते चले जा रहे हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। लिखा क्या है बच्चों, लिखा है समीकरण y बराबर 2 है। दोस्तों क्या है, समीकरण y बराबर 5 दिया गया, सॉरी बच्चों लिखा है y बराबर है 5। तो कह रहा है कि 2 चरों में इसे किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, यानी ये एक चर में है क्योंकि y मान दिया गया, तो जब 2 चर में हम लोग लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे। तो फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिएगा, समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और 2 चर राशि में हमें इसे व्यक्त करना है। तो बच्चों यदि हम लोग इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पर x जुड़ जाएगा, समीकरण का मान बदल जाएगा, क्योंकि इस समीकरण का केवल एक अद्वितीय समाधान होता है, और जब 2 चर जुड़ जाएंगे तो इसके अपरिमित रूप से अनेक समाधान बन जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। तो अब आइए बच्चों बढ़ते हैं, दूसरा देख लेते हैं। यदि दोनों में 0 0 कर देंगे तो x वाला पद भी 0 हो जाएगा, y वाला भी पद 0 हो जाएगा, तो ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, ये x की जगह तो x आ जाएगा, लेकिन y में 0 शामिल है तो y दोस्तों 0 बन जाएगा, जहाँ पर y की जगह मान 5 दिया गया है, तो ये तो दोस्तों आंसर सही हुआ नहीं। अब अपना ऑप्शन बचता कौन है, तो दोस्तों ऑप्शन बचता है डी नंबर।
कौन सा ऑप्शन बचता है? डी नंबर। कि x के साथ में 0 है तो x 0 बन जाएगा, y का 1 में गुणा करेंगे तो y एकम यानी y बन जाएगा और बराबर में 5 है तो बराबर में 5 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15वें का जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि डी नंबर दोस्तों जो डी ऑप्शन में जो दिया गया है वो एकदम से सभी में सेम फिट हो रहा है, उसके अलावा दोस्तों किसी में ये फिट नहीं बैठ रहा है। देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसको रखेंगे कि समीकरण y बराबर 5 है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बनेगा 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, 16वां क्वेश्चन है। कह रहा रेखा y बराबर x है। बच्चों क्या कह रहा है कि रेखा यदि y बराबर x है, कोई भी बिंदु किस प्रकार का हो सकता है। बच्चों क्या कह रहा है कि यदि रेखा y बराबर x है तो कोई भी बिंदु किस प्रकार का हो सकता है, हमें ये ज्ञात करना है। बच्चों इसके पहले जस्ट हमने एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया था, उसमें लिखा था कि यदि x बराबर y हो, यदि x बराबर y हो तो बच्चों हम लोग क्या लिखते थे, यानी k बराबर k, यानी कि जहाँ पर k कामा k होता था उस वाले को हम लोग ऑप्शन सही मानते थे। अब यहाँ पर क्या कंडीशन है, कहाँ पर दोनों चीज़ें समान रूप से मिल रही हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं एक प्लस का है, एक माइनस का है, एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, तो ये चीज़ें तो चलेंगी नहीं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देख लेते हैं, एक 0 है, एक a है, फिर से a है और 0 है। तो बच्चों राइट ऑप्शन जो अपना बनना है भाई, तो वो राइट ऑप्शन एकदम से क्लियरिटी यही बनना है, क्वेश्चन नंबर 16वें का राइट ऑप्शन डी नंबर, जहाँ पर डबल ई दिया गया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि दोस्तों इसके जस्ट पहले यदि x का मान y है तो x और y के मान दोनों बराबर होने चाहिए। तो दोस्तों बराबर कैसे आएंगे, जब दोनों के मान a के बराबर होंगे तभी दोनों के मान बराबर निकलेंगे, अन्यथा दोनों के मान बराबर निकल नहीं सकते हैं। तो अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है, कह रहा x बराबर 5 है तो इसका ग्राफी हल ज्ञात कीजिए। दोस्तों याद करिए इसी तरह का एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, जिसमें से पूछ रहा था कि x बराबर 3। दोस्तों क्या पूछ रहा था कि x बराबर 3 पूछ रहा था, और उसका ग्राफी हल हमें याद करना था कि उसका ग्राफी हल हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कि क्या मूल बिंदु से 5 इकाई की दूरी x अक्ष के समांतर। तो दोस्तों जब x के लिए पूछेगा, जब x के लिए पूछेगा तो हम लोग x के लिए नहीं, हम लोग y अक्ष के लिए टारगेट करते हैं। हमने ये भी बताया था कि यदि आपसे कभी भी x अक्ष के लिए पूछे तो हमें y का मान लिखना होता है, और यदि कभी भी y अक्ष के लिए पूछे तो हमें x का मान लिखना होता है। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं भाई कि क्वेश्चन नंबर 17 में x बराबर 5 दिया गया है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, यानी मूल बिंदु मूल से 5 इकाई की दूरी y अक्ष के समानांतर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट ऑप्शन बनेगा बच्चों, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन बच्चों बी नंबर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आइए देख लेते हैं, बहुत ही इजी स्टेप में ये से क्वेश्चन दिया गया है बच्चों। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। बच्चों अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहा है कि x बराबर 9 है और y बराबर 4 है। दोस्तों क्या कह रहा है, x बराबर 9 है और y बराबर 4 है। तो कह रहा है कि ये जो भी समीकरण है इनमें इस समीकरण में से कौन से समीकरण का हल संभव है। दोस्तों यानी कौन सा समीकरण हल संभव है। तो दोस्तों x की जगह हमें 9 रखना है, y की जगह 4 रखना है, और हमें LHS को सॉल्व करके RHS यानी 17 का मान ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले पहला वाला देख लेते हैं बच्चों। तो लिखा है 2x यानी 2 गुणे x का मान दोस्तों क्या है 9 है, तो 9 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, y है तो 4 दोस्तों गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 4 22, क्या हो जाएगा बच्चों 18 4 22। निकालना हमें कितना है 4 है, तो ये तो ऑप्शन अपना है नहीं, तो इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, इसमें रख देते हैं, यानी 9 है 4 है तो दोस्तों 9 4 13, यहाँ पर 17, ये भी नहीं आएगा, इसको भी हटा देते हैं। फिर बच्चों ये देख लेते हैं, ये वाला रखते हैं, यानी x की जगह 9 है बच्चों तो 9 रखेंगे, प्लस 2y है यानी 2 गुणे y का मान दोस्तों 4 है तो 4 रखेंगे, गुणा करेंगे 9 की जगह 9 आ जाएगा, प्लस 4 दूनी 8। अब दोस्तों दोनों जोड़ेंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। बस यही ऑप्शन अपना बन जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 18 का, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों LHS को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो RHS का मान बराबर जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए समझ लेते हैं भाई ये भी क्वेश्चन किस तरीके से हल होगा। कह रहा एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु किस प्रकार का हो सकता है। तो दोस्तों जब एक्स अक्ष की बात करें, जब एक्स अक्ष की बात करें दोस्तों, जिस भी अक्ष की बात करें
उस अक्ष पर हम उसका मान रख देंगे और दूसरे वाले अक्ष को शून्य बना देंगे। बस ये बात आपको याद रखनी है। तो जब कभी भी पूछे कि एक्स अक्ष के लिए तो दोस्तों हमेशा एक्स की जगह एक्स रख दो और वाई की जगह 0 रख दो। अगर पूछे कि वाई अक्ष के लिए तो दोस्तों एक्स की जगह 0 रख दो और वाई की जगह वाई रख दो। तो इतना आसान क्वेश्चन था बच्चों, और 1 नंबर का आप लोगों को इस तरीके से आता है यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यानी एक्स अक्ष के लिए पूछ रहा है तो एक्स की जगह एक्स और वाई की जगह 0। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19वें का जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर दिया गया है 20वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि एक रैखिक समीकरण के हल, दोस्तों क्या है, यदि एक रैखिक समीकरण के हल क्या है, -3 और 3 है, 0 और 0 है और 3 और -3 है, तो किस प्रकार का समीकरण होगा। अब दोस्तों इतने समीकरण में हमें इन तीनों के मान रखने हैं, यानी एक एक करके जो भी समीकरण है इसमें हमें तीनों के मान रखने हैं। पहला मान रखना है, दूसरा रखना है, तीसरा रखना है, और चार समीकरण में से कोई एक समीकरण ऐसा है जो इन चारों कंडीशन को फॉलो करता है। जो इन चारों कंडीशंस को फॉलो करता है वह समीकरण कौन सा है। तो आइए बच्चों देख लेते हैं वह समीकरण कौन सा भाई बनेगा। बहुत ही इजी स्टेप में आप लोगों को समझाएंगे। तो बच्चों पहला ऑप्शन दिया गया y माइनस एक्स, यानी 3 यहाँ पर दिया गया बच्चों माइनस का, यहाँ पर भी ये 3 दिया गया है। अब हम लोग इसको रखेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, y तो यहाँ पर है माइनस का, ये तो माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ 0 है यहाँ 6, तो ये तो बने नहीं। जब पहले से नहीं बना तो दूसरा वाला रख कर देखेंगे नहीं, क्योंकि जब पहले से नहीं आ रहा तो हम लोगों को पता है कि भाई दूसरे से कैसे मिलेगा। जो पहले से मिल जाएगा उसके साथ दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे, जब दूसरे से भी हो जाएगा तो उसके साथ तीसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब दोस्तों दूसरे में देख लेते हैं, कह रहा एक्स प्लस वाई, तो दोस्तों x का मान क्या है, माइनस का 3 है, प्लस y का मान क्या है, प्लस का 3 है। दोनों दोस्तों क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। भाई ये तो बिल्कुल सही है, पहली वाली कंडीशन तो लग गई, दूसरी वाली भी कंडीशन लग जाएगी। लेकिन अब तीसरी वाली कंडीशन दोस्तों देख लेते हैं कि भाई तीसरी वाली कंडीशन किस तरीके से लगेगी। दोस्तों क्योंकि यहाँ पर दूसरी वाली कंडीशन में डबल 0 है तो डबल 0 की जगह डबल 0 आ जाएगा। तो अब आइए बच्चों देख लेते हैं तीसरी कंडीशन। तो दोस्तों x का मान क्या है, 3 है, प्लस y का मान क्या है, माइनस का 3 है। तो फिर से जोड़ेंगे दोस्तों, फिर से 0 आ जाएगा। तो बस यही है दोस्तों, तीनों कंडीशन अप्लाई हुई किसमें, बी नंबर में, और ऑप्शन क्या निकल कर आया, 0। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में का जो राइट ऑप्शन है वो है बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं उसे बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और लिख करके सॉल्व करेंगे, सभी चीज़ों को लगा करके सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग चौथा जो चैप्टर था बच्चों आप लोगों का कि दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण, उसके जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और अब दोस्तों हम लोग जब दूसरा चैप्टर क्लियर करेंगे उसके बाद में उसके बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सभी बच्चों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, आप लोग इसी तरीके से अच्छे से पढ़ते रहिए। और बच्चों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।